और शुरुआत बड़ी खबर के साथ जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है, जहां सुरक्षा बलों की तैनाती में परिवर्तन देखने को मिलेगा। विभिन्न क्षेत्रों में सैनिकों की संख्या कम की जाएगी। अर्धसैनिक बलों की तैनाती में भी कमी देखी जाएगी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां जम्मू कश्मीर में अब सुरक्षा बलों की तैनाती में एक परिवर्तन देखने को मिलेगा। अलग ढंग से सुरक्षा के लिहाज से कई अलग कदम उठाए जाएंगे। विभिन्न क्षेत्रों में सैनिकों की संख्या में कमी देखी जाएगी। वहीं अर्धसैनिक बलों की तैनाती में भी अब कमी देखी जाएगी। सूत्रों के हवाले से आपको ये बड़ी खबर हम दे रहे हैं और जम्मू कश्मीर के लिहाज से ये खबर काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां पर 24/7 सुरक्षा बलों की तैनाती रहती है। और हमारे सहयोगी अंकुर शर्मा ज्यादा जानकारियों के साथ फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं। अंकुर, सूत्रों के हवाले से यह खबर मिल रही है कि सुरक्षा बलों की जो तैनाती है, उनकी जो स्ट्रैटेजी है, उसमें परिवर्तन देखा जाएगा। जवानों में कमी देखी जाएगी। क्या कुछ अपडेट्स हैं, जरा विस्तार से बताइए। जैस्मिन, इसमें जैसा कि आपने भी बताया कि जो सुरक्षा बल है उनके स्ट्रक्चरल चेंजेस गवर्नमेंट ने प्लान किए हैं। इसमें जो राष्ट्रीय राइफल्स हैं उसका ड्रॉ डाउन प्लान पर बात करी जा रही है। अभी एक बड़ी मीटिंग जो है दिल्ली में अभी होनी है, जिस पर ये सारे फैसले लिए जाएंगे कि कैसे होगा। पर हाँ, ये होगा कि बहुत जल्दी जो है हम इसको चेंजेस देखेंगे। अभी फिलहाल एक मीटिंग हुई थी जिसमें ये तय किया गया है गृह मंत्रालय में कि गांदरबल और बडगाम में कुछ एरियाज में सीआरपीएफ को ऑपरेशंस दिए जाएंगे। ये इलाका अभी ऑपरेशंस के लिए राष्ट्रीय राइफल्स के पास है। ऐसे ही फेज वाइज मैनर में जो राष्ट्रीय राइफल्स है उसके अलग अलग जगहों से उनको हटा करके और सीआरपीएफ को देने की बात चल रही है। अभी इस पे फाइनल जो डिसीजन है वो कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा, ये होना है। पर इसका प्लान जो है वो अगले साल 2024 तक कुछ फेजेस पूरा करने का है। जब आर्मी के कुछ जवान कम होंगे तो पैरामिलिट्री के उस हिसाब से जवानों को अलग अलग जगह पे तैनात किया जाएगा। और ये भी हो सकता है कि जो वन टेरिटरी वन फोर्स, यानी एक जगह पर एक ही फोर्स रहेगी, इस पर भी विचार भारत सरकार में चल रहा है। बिल्कुल अंकुर, आप जानकारी दे रहे हैं कि ये जो स्ट्रक्चरल चेंज है ये ऑल ओवर इंडिया में होगा, लेकिन अगर हम जम्मू कश्मीर के लिहाज से बात करें तो एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द इंडिया, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के लिहाज से चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं। तो क्या वहां के लिए एक अलग स्ट्रैटेजी या अलग स्ट्रक्चरल रिफॉर्म वहां पर किया जा सकता है? जिसमें ये स्ट्रक्चरल जो चेंजेस, जो सिक्योरिटी फोर्स का डिप्लॉयमेंट है, ये सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर के लिए है। ये इसमें बार बार ये बात कही जा रही थी कि यहाँ पे बहुत ज्यादा तैनाती है और अगर नॉर्मल सी वापस आ गई है तो सरकार जो है वो इनकी कमी क्यों नहीं कर रही है, और भी फोर्सेस भेजी जा रही हैं, तो ये कमी क्यों नहीं कर रही है अगर सब कुछ ठीक है। तो उसी को देखते हुए इस बात पर अब विचार चल रहा है कि जो राष्ट्रीय राइफल्स हैं उनको जो है, जो 1990 में बनी थी सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में एंटी टेरर ऑपरेशंस के लिए, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस के लिए, उसमें अब उसको कम करने की बात कही जा रही है। अलग अलग इलाकों से कहा जा रहा है कि जो थे उनको हटा करके, जैसे नाका था, हाईवे था, और बाकी जहां पर डिप्लॉयमेंट उनकी है उसको रिप्लेस किया जाएगा पैरामिलिट्री फोर्सेस से, क्योंकि आर्मी को के पास और बहुत ज्यादा बड़े काम हैं, जो अब सरकार को लग रहा है कि ये सही समय है उनको वहां से और पैरामिलिट्री को रिप्लेस करने का। इस पर अभी जो है एक मीटिंग जो है अभी होनी है। ठीक है अंकुर, क्योंकि सूत्रों के हवाले से ये खबर है और आप जानकारी दे रहे हैं कि एक मीटिंग इस पर अभी होनी है, नजर आप बना के रखिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी